बच्चों बच्चों आज हम हिंदी साहित्य का अगला पाठ कृतयुगी विनोबा पढ़ेंगे, जो कि विनोबा जी के जीवनी पर आधारित है। जीवनी मतलब उनके जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की बातें जिसमें बताई जाएंगी। इसको समझने से पहले आप ये बताएं कि जब अगर हमें किसी से कोई कार्य कराना होता है तो क्या हम उनसे लड़ाई झगड़े के द्वारा या उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी कार्य को कराते हैं या प्रेम पूर्वक करवाते हैं। अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती या लड़ाई झगड़े के द्वारा किसी कार्य को कराते हैं तो वो क्या कहलाता है? जी, अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े के द्वारा किसी कार्य को कराते हैं तो वो हिंसा कहलाती है, और अगर हम किसी कार्य को प्रेम पूर्वक किसी से कराते हैं तो वो कहलाता है अहिंसा द्वारा कराया गया कार्य। ठीक, तो इस पाठ में हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपनाने का रास्ता बताया गया है और प्रेम पूर्वक कार्य को किए जाने के लिए कहा गया है। तो इस पाठ को हम आगे शुरू करते हैं। तुम्हारे लिए कौन कौन सा विशेषण काम में लाऊं मुझे नहीं सूझता, तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। सच पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया हो उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी दयामय दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वह गुण विशेष रूप से धारण करे। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। इसमें इस पैराग्राफ में जो गांधी जी हैं वो ये अपने शब्दों में कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं कौन सा विशेषण, अर्थात तुम्हारे लिए मैं कौन सी विशेषता, कौन सा ऐसे शब्द का प्रयोग करूं, मुझे नहीं समझ में आता। तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। अर्थात वो विनोबा जी के प्रेम में इतने ज़्यादा लीन थे कि उन्हें उसके आगे कुछ भी समझ में नहीं आता था। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया उसमें वृद्धि करे। उनके अनुसार एक सच्चा पुत्र वही है जो अपने पिता के किए गए कार्य में और बढ़ोतरी करे, अर्थात और उन्हें बढ़ाए। ठीक है, पिता सत्यवादी दयामय दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वह गुण विशेष रूप से धारण करे। अगर पिता में ये सारे गुण कि वह सत्य बोलते हों, दयालु हों, दृढ़ हों, अर्थात जिस कार्य को वो सोच लें वो उस कार्य को करते हैं, तो स्वयं ये सारे गुण भी उस पुत्र में अवश्य होने चाहिए। यह तुमने किया है। तो वो गांधी जी कह रहे हैं ये सारे ही गुण तुम में हैं, ऐसा दिखता है तुमने मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। वो कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रयासों के द्वारा तुमने ये सारे कार्य को, ये सारे गुणों को धारण किया है। इस कारण तुमने जो भी पिता का पद दिया है, और तुमने मुझे एक पिता का पद दिया है, उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे दिए गए पद को मैं स्वीकार करता हूँ, और ये मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे पिता योग्य बनने के लिए मैं अपने आप को सक्षम बना पाऊँ। और जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ, उनका कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि अगर मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो तुम प्रहलाद की भांति सदैव मेरा सादर निरादर करना। सदैव मेरा, जिस प्रकार से प्रहलाद जो थे वो क्या करते थे, समान मेरा सादर निरादर करना, अपने पिता का सम्मान भी करते थे, लेकिन उनकी जो वो चाहते थे वो उन्होंने नहीं किया। वो जो गलत रास्ता, मतलब जो गलत मार्ग पर वो चलना चाहते थे, और अपने बेटे से भी यही, पुत्र से भी यही कहते थे कि तुम भी उस मार्ग को अपनाओ, लेकिन उन्होंने उस मार्ग को, प्रहलाद ने उस मार्ग को नहीं अपनाया। तो वो चाहते हैं कि तुम भी वही कार्य, अगर मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो तुम प्रहलाद के रूप में उसी कार्य को करना। नेक्स्ट पैरा, सन 1918 में महात्मा गांधी ने ये उद्गार उस विभूति के लिए प्रकट किए थे जिसके महान व्यक्तित्व अथवा
अपूर्व कृतित्व ने भारत को ही नहीं विश्व के अन्य अनेक देशों को भी चमत्कृत कर दिया। गांधी जी कह रहे हैं कि सन 1918 में गांधी जी ने ये जो भावपूर्ण विचार, उद्गार मीन्स भावपूर्ण विचार, उस महान व्यक्ति के लिए जो कई गुणों से युक्त हो, उस महान व्यक्ति, उस विभूति के लिए प्रकट किए जिसने अपने महान व्यक्तित्व से अपूर्व यानी उनसे पहले, अपूर्व मीन्स उनसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके में सारे गुण हों, विश्व के अन्य अनेक देशों को चमत्कृत कर दिया। यानी उनके समान ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं है जिसने विभिन्न देशों में लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया हो अपने गुणों से। विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष के लगभग थी। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वह काशी चले गए थे। विनोबा जी 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और वो काशी चले गए। वहाँ से गांधी जी के विचारों से अभिभूत होकर अहमदाबाद आए और कुछ समय बाद गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम चले गए। इस 1 वर्ष की अवधि में वह अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य एवं व्रत पालन आदि के विस्तृत विवरण से युक्त 10 फरवरी 1918 को उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा। यानी कि गांधी जी के वशीभूत होकर, यानी कि उनके गुणों से वशीभूत होकर, प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद चले गए और कुछ समय के बाद गांधी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर वे एक आश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने अध्ययन किया, मनन किया, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे प्रयोग किए और व्रत का पालन आदि में विस्तृत वर्णन से युक्त 10 फरवरी 1918 को गांधी जी को उन्होंने पत्र, यानी यही सब कार्य करने के पश्चात उन्होंने 10 फरवरी 1918 को गांधी जी को एक पत्र लिखा। विनोबा जी ने लिखा, उन्होंने उस पत्र में लिखा, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने हेतु देश सेवा करने का व्रत लिया था। इसके बाद हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे गीता पढ़ने का शौक़ था, पर मेरे पिताजी ने मुझे भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो भी गीता का प्रेम कम नहीं हुआ था। तभी से मैंने घर पर ही स्वयं संस्कृत अध्ययन आरंभ कर दिया। मेरा निश्चय था कि तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। बाई में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उनके पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लाभ हुआ। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि जब वो 10 वर्ष की अवस्था में थे तभी उन्होंने ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है कि जिन्होंने सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया हो, उनसे दूर हो गए हों और केवल वेदों आदि का अध्ययन करने लगे हों और देश सेवा का व्रत लिया। उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा देश की सेवा में लगा रहूँगा। और उसके बाद हाई स्कूल में जब उनका दाखिला हुआ तो उनको गीता पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन उनके पिताजी ने उनको फोर्स किया, उनके ऊपर उनसे कहा कि वो फ्रेंच की शिक्षा लें, फ्रेंच भाषा को सीखें, और उन्होंने फ्रेंच भाषा को सीखा। लेकिन गीता के प्रति जो उनका प्रेम था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और उन्होंने नारायण शास्त्री नामक मराठी व्यक्ति जो जन्म से ही ब्रह्मचारी थे, उनसे उपनिषद और वेदांत की शिक्षा ली। वेदांत मतलब होता है जो धर्मशास्त्र, जिनको धर्मशास्त्र का पूर्ण रूप से ज्ञान हो, जो धर्मशास्त्र को जानते हों, उनसे शिक्षा ली। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो वे 10-12 मील घूमना शुरू किया, बाद में 6 से 8 सेर तक अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है, इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। फिर यहाँ पे वो विनोबा जी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सबसे पहले उन्होंने बहुत दूर तक चलना प्रारंभ किया, ठीक। फिर अनाज को पीसना शुरू किया, जिससे वो कितनी देर तक वो अनाज को पीस सकते हैं, और सूर्य नमस्कार, ये सारे व्यायाम उन्होंने करना सीखा, जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म मसाले और नमक न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी इसे छोड़ा जा सकता है, तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत आ गई। फिर वो बता रहे हैं कि उन्होंने आहार से संबंधित बहुत सारी बातों पर विचार किया। उन्होंने नमक छोड़ा, उन्होंने मसाले, तेल, ये सब खाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने दूध भी छोड़ दिया।
लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि वो दूध के बिना नहीं चल सकते हैं, तो उन्होंने दूध, केला और नींबू, इन तीनों चीज़ों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। यही चीज़ ये ग्रहण करते थे। इस प्रकार छोटी सी अवस्था में विनोबा जी ने बहुत सारी कठोर साधनाएं की और उनका जीवन इस प्रकार से वो आगे चलाते रहे। वस्तुतः आरंभ से उनकी दृष्टि अंतर्मुखी थी। अंतर्मुखी का मतलब होता है, अंतर्मुखी का मतलब है जो बहुत सारे गुणों अवगुणों के आधार पर मनन करने वाला, गुण अवगुण के आधार पर मनन करने वाला। ठीक है, जिसको ये भी पता हो कि गुण क्या है और जिसको ये पता हो कि अवगुण क्या है। उन्हें दुनिया के आडंबर में कभी रस नहीं आया। उन्हें किसी भी प्रकार के दुनिया के जितने भी आडंबर हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उन्हें इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। कॉलेज में पहुँचते पहुँचते उन्हें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निरंतरता दिखाई दी गई। जैसे ही वो कॉलेज में पहुँचे तो उन्हें लगा कि शिक्षा प्रणाली में जो मतलब कोई भी अर्थ नहीं है इनका। झट पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया और स्कूली पढ़ाई का मोह मन से सदा के लिए निकाल दिया। मार्गदर्शक की खोज की और उन्होंने ऐसे व्यक्ति की खोज की जो उनका मार्गदर्शन कर सके। तभी उनको गांधी जी मिले और उनके निकट जाकर एकांत साधना में लीन हो गए और उन्होंने गांधी जी के पूर्ण रूप से गांधी जी के साथ चलने लगे और उनकी बातों को समझने लगे और उनकी बातों को मानने लगे। पिता अत्यंत निष्प्रह व्यक्ति थे। पिता जो थे वो उनके अत्यंत ही क्या थे, निष्प्रह मतलब होता है लालच रहित। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं था। उनमें उनसे विरासत में वैराग्य की भावना मिली थी। वैराग्य मतलब जिसको जीवन की किसी भी चीज़ों से मोह ना हो। माँ ईश्वर भक्त, दयालु और करुणामयी थी। उनकी जो माँ थी, उनकी माँ ईश्वर की भक्त थी, दयालु थी और करुणा से युक्त थी। उनमें बहुत सारे गुण थे। विनोबा का जन्म 11 सितंबर 1895 महाराष्ट्र के गगोदा नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई थी। वहीं से उन्होंने सन 1913 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। अब वे मेधावी छात्र थे। उनको वे बहुत अच्छे छात्र थे। उनको पढ़ाई में पहले बहुत अधिक रुचि थी। गणित उनका बहुत प्रिय विषय था। मराठी में कई बार 100 में से 99 अंक प्राप्त किए। इंटर की परीक्षा मुंबई में देने जा रहे थे कि देशभक्ति और वैराग्य की भावना ने उनका मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया। जैसे ही वो इंटर की परीक्षा देने जा रहे थे तो उनके जीवन में देशभक्ति की भावना और वैराग्य की भावना उनके जीवन में, उनके मन में घर कर गई, जिसके कारण उन्होंने उस परीक्षा को छोड़ दिया। उन्हीं दिनों हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी वहां आए। जैसा मैं जानता हूं, थोड़े पत्र व्यवहार के उपरांत वह गांधी जी के अधिक निकट आ गए थे। यानी कि उन्होंने पत्र के जरिए आपस में गांधी जी के साथ समन्वय स्थापित किया और बहुत अधिक इस पत्रों के माध्यम से ही वो बहुत अधिक उनके निकट आ चुके थे। और उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई? हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में वह उनसे मिले। साबरमती, वर्धा, नालवड़ी तथा परमधाम में उन्होंने जो प्रयोग किए उनकी विस्तार से चर्चा करना असंभव है। अपने मौलिक चिंतन से उन्होंने कताई, सफाई और बुनियादी शिक्षा में असामान्य क्रांति की। यानी कि इन जगहों पर, यानी साबरमती, वर्धा, नालवड़ी और परमधाम में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे जिसके बारे में चर्चा या आपस में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया वहाँ पे। और अपने मौलिक चिंतन से, यानी उन्होंने कताई, सफाई और बुनियादी शिक्षा में असामान्य क्रांति मतलब बहुत ज़्यादा कार्य किया, जिससे लोगों ने उनके कार्य को बहुत अधिक सराहा था। उनकी कताई की योग्यता के विषय में गांधी जी ने कहा था कि इसमें विनोबा जी ने इतने निष्णांत हो गए। निष्णांत मतलब होता है निपुणता से, जैसे बहुत अधिक कुशल व्यक्ति हो, बहुत ही कम लोग उनकी तुलना में रखे। मतलब वो इतना अच्छा कार्य करते थे कि उनकी बराबरी कोई और अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वर्धा से शिवरामपल्ली, हैदराबाद की पैदल यात्रा की। इन 1951 में उन्होंने एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पैदल यात्रा शुरू करी। वो कहाँ से करी थी? शिवरामपल्ली की पैदल यात्रा की थी। वहाँ से कुछ साथियों के अनुरोध में वह तेलंगाना क्षेत्र में गए। कुछ लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आप तेलंगाना क्षेत्र में भी चलें, जहाँ साम्यवादी की हिंसक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक के छाए। साम्यवादी यानी कुछ लोगों के द्वारा अहिंसा प्रवृत्ति लोगों में व्याप्त थी। अहिंसा मतलब एक दूसरे को मारना पीटना, जिसके कारण वहाँ पे आतंक छा गया था। चारों तरफ आतंक ही आतंक था
आपस में लोग एक दूसरे को मार पीट रहे थे। 10 अप्रैल को नलगुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। वहाँ की 3,000 आबादी में से 2,000 व्यक्ति भूमिहीन थे, भूमिहीन जिनके पास कोई भूमि नहीं थी। कुछ हरिजन, हरिजन मतलब जो बहुत ही ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति कह सकते हैं हम, आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की। उन्होंने कहा कि वो अपने हाथ से 80 एकड़ भूमि को दे दें। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग की, उपस्थित लोगों के सामने रखी। जब वो प्रार्थना सभा में पहुंचे तो उन्होंने ये मांग सबके सामने रखी कि 80 एकड़ भूमि प्रदान की जाए। तत्काल एक भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दी। उनकी बात को सुनकर एक व्यक्ति खड़े हो गए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दान के रूप में दे दी। यह था भूदान गंगा का उद्गम। यह था भूदान गंगा का उद्गम। उद्गम मतलब होता है जन्म। विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिया और वह भाईचारे की दीक्षा के लिए सारे देश की पदयात्रा पर निकल पड़े। उनको लगा कि इस कार्य में ईश्वरीय कोई संकेत, यानी ईश्वर हमें कोई संकेत दे रहा है, इसके कारण वह भाईचारे की दीक्षा देने के लिए, लोगों में भाईचारे की भावना का प्रसार करने के लिए वह सारे देश में पद यात्रा यानी पैदल चल के यात्रा के लिए निकल पड़े। विनोबा जी को लाखों एकड़ भूमि मिली, हजारों गांव मिले, जीवन दानियों को की उनके पास सेना खड़ी हो गई, यानी कि बहुत सारे लोग उनके साथ इस कार्य में जुड़ गए और उन्होंने उनका साथ दिया। शांति सैनिकों की टोलियां तैयार हो गईं, गांव ही नहीं प्रखंड मिले, लगभग पूरा बिहार उन्हें समर्पित कर दिया गया। यानी इतना करते करते संपूर्ण बिहार के लोगों ने क्या किया, मतलब लगभग उन्हें पूरा बिहार ही उनको सौंप दिया था, थोड़े थोड़े टुकड़े देते देते। विनोबा जी का कहना था कि एक शक्ति हिंसा है, पर हिंसा से उत्पन्न होती है, दूसरी शक्ति कानून की है, पर कानून का रास्ता बहुत लंबा है और जब तक उपयुक्त भूमिका ना हो तब तक कानून कारगर नहीं हो सकता। उनका कहने का मतलब था कि एक शक्ति हिंसा की है, यानी एक तो हम हिंसा के द्वारा किसी कार्य को करा सकते हैं और लेकिन हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है, यानी कि आपस अगर हम मारपीट के द्वारा किसी कार्य को कराएंगे तो लोग दूसरे भी हमें मारपीट हमारे ऊपर करेंगे। दूसरी शक्ति कानून है, लेकिन कानून का रास्ता अपनाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है। तीसरी शक्ति हृदय परिवर्तन की शक्ति है। उनकी जो तीसरी शक्ति थी वो हृदय परिवर्तन, किसी के आगे प्रेम से बात करें जिससे उसका जो हृदय है वो खुद भी आपस में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए और वह खुद इतना प्रेमवश हो जाए कि वह उस कार्य को प्रेम में बंद करके कर दे। अर्थात प्रेम की शक्ति वही देश को एक सूत्र में बांध सकती है, यानी इस शक्ति को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया, इस शक्ति पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया। अनेकता में एकता स्थापित कर सकती है, दलों को मिला सकती है। विनोबा जी को दंड विहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। विनोबा जी थे वो देश में बिना किसी को दंड दिए शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे, यानी किसी प्रकार का कोई शासन ना हो, सब क्या सारे व्यक्ति स्वतंत्र हों, वो इस प्रकार की समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका एक ही मार्ग था, वह था लोक शक्ति का उदय। लोक शक्ति यानी लोगों में जो शक्ति है उसका उदय हो, लोग अपनी बात को स्वयं कह सकें किसी के सामने, वो बिना डरे किसी के सामने अपनी बात को रख सकें। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया, अर्थात 15 यानी इस कार्य को करते करते 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, अर्थात इस संसार को छोड़ दिया। एक ऐसी विमान विभूति उठ गई जिसमें पुरातन और आधुनिकता का दुर्लभ समन्वय है, यानी वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे, यानी जिसमें प्राचीन लोग जो मानते थे पुरातन और आधुनिक लोगों का बहुत ही दुर्लभ समन्वय था, यानी कि मिला जुला रूप था उनके अंदर, और जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव हित के लिए समर्पित था। और वो सदैव प्रत्येक उनका जीवन का एक एक पल जो था मानव के जीवन के हित के लिए समर्पित था। वो सदैव दूसरों के कल्याण, मानव के कल्याण के लिए ही कार्य करते थे। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को अच्छे से समझा है। आगे हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य को भी करेंगे। आप सभी इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी परेशानी आपको महसूस होती है तो हम आगे की कक्षा में इसको डिस्कस कर लेंगे।